जिनके गोदी में सर रखकर बाबा ने महासमाधि ली, वो महान साई भक्त बायाजी अप्पाजी कोते पाटिल। इनके ऊपर साईं बाबा अपनी जी जान छिड़कते थे। उनका जन्म 1889 में शिरडी में हुआ। अपने बचपन से नित्य बाबा के वो सहवास में रहते थे। बाबा नित्य उनके घर पर भिक्षा मांगने जाते। छोटा बयाजी दौड़ते हुए दरवाजे पर उन्हें भिक्षा देने आता। बाबा भी बड़े प्यार से उसके मुख पर हाथ फेरते हुए कहते, अल्लाह भला करेगा। शिरडी में आने के बाद अपने महासमाधि लेने तक वो हर रोज बाबा उनके घर पर भिक्षा मांगने जाते थे। बायाजी हमेशा ही उनकी यादों में खोए रहते थे। वो कहते हैं, शुरुआती दौर में बाबा हमारे घर पर हर रोज 8 बार भिक्षा मांगने आते थे। कुछ समय बाद वह 4 बार आते थे और अगले 12 साल में वो दिन में 2 बार, तो उसके अगले 12 साल बाद वो सिर्फ 1 बार भिक्षा मांगने आते थे। बचपन के कुछ साल वो बाबा के साथ खेल खेले बड़े हुए। उन्होंने बाबा की सेवा में अपनी ज़िंदगी बिता दी। बाबा जब लेंडी बाग जाते थे तब वो मटके का घड़ा लेके उनके साथ चलते। उसी मटके का पानी बाबा नीम वृक्ष जहाँ पे उनके गुरु की समाधि थी उस पर छिड़क दिया करते थे। बयाजी पाटिल अपनी जवानी में यानी 23-24 साल की उम्र में हट्टे कट्टे तो थे ही, वो वर्जिश भी किया करते थे। इस वजह से वो बड़े ही शक्तिशाली और तंदुरुस्त इंसान थे। उन्हें अपने शक्ति पे बड़ा घमंड था, लेकिन परमात्मा के पद पर यही मारक साबित होता है। एक बार की बात है, सुबह मुख मार्जन के बाद बाबा धुनी के आगे बैठते थे। बलदंड शरीर के बयाजी उन्हें अपने दोनों हाथों से उठाकर धुनी के पास रख दिया करते थे। लेकिन एक दिन क्या हो गया पता नहीं, बाबा उनसे उठ ही नहीं पा रहे थे। वह हैरान हो गए। तब बाबा मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। ये साई की ही लीला थी। इस तरह बाबा ने उनके शक्तिशाली होने के घमंड को चूर चूर कर दिया। बायाजी कोते पाटिल पेशे से किसान थे। सन 1904 से बाबा हर रोज उन्हें 4 रुपये दिया करते थे। बाबा ने उन्हें सख्त ताकीद दे रखी थी, इस पैसे को खा पी के उड़ाना मत, ना कि इससे किसी को कर्ज या दान देना, बल्कि इसे जमा करके रखना। उन्होंने भी बाबा की बात मान ली और उस पैसे से उन्होंने 84 एकड़ जमीन शिरडी में खरीद ली। योगक्षेम वहायम यह भगवान का अपने भक्तों को दिया गया वचन ही है। वह सदा अपने भक्तों का हित देखते हैं, लेकिन भक्त की भी पूरी इच्छा पूरी श्रद्धा अपने भगवान पर होनी चाहिए। एक बार बयाजी पाटिल ने अपने खेतों में गन्ने की खेती करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है। बाबा ने उन्हें साफ मना कर दिया। फिर भी उन्होंने बाबा की बात नहीं मानी। गन्ने की खेती तो डूबी गई, साथ में उगे बाकी फसल पर भी बुरा असर पड़ गया, जिस वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। सन 1913 साल की बात है। उनके पिताजी 70 साल के थे। अचानक उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ गया। तब बायाजी दौड़ते हुए मस्जिद पहुंचे। उन्होंने बाबा के पास उरी मांगी। फिर बाबा ने उन्हें सिर्फ अल्लाह मालिक है यही कहा। कुछ दिन बाद वो एकादशी के दिन गुजर गए। इस वजह से बयाजी पाटिल दुखी हो गए। तब बाबा ने उन्हें शोक न करने की सलाह दी। बाबा ने कहा, वो तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। उस समय बयाजी की पत्नी प्रेग्नेंट थी। कुछ समय बाद उनके घर पर लड़का पैदा हो गया। उन्हें 3 लड़के थे, उसमें से गोपीनाथ जी अभी भी जीवित है और बाबा की सेवा में रत है। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।